ड्रीम हेल्पर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि बीइंग ए स्टूडेंट, विद्यार्थी होने के बाद बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो सोचता होगा मुझको बहुत पढ़ना है, मुझको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है और रुकना नहीं है। लेकिन बस सोचता होगा, कर नहीं पाता होगा, या चाहता भी होगा तो कर हो नहीं पाता होगा। चाहता तो होगा मुझको तेज बनना है, चाहता होगा मुझको बहुत आगे बढ़ना है, चाहता होगा घर पे बैठ के मुझको पढ़ना है, लेकिन चाहने के बाद भी वो चीज नहीं होता होगा। तो आखिर आप कैसे कीजिएगा, आखिर आप क्या कीजिएगा कि जो आप चाह रहे हैं वही चीज होता है ना। आखिर आप कीजिएगा कैसे, क्योंकि आप चाह तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। अब चाह रहे हैं हार्ड वर्क करे, खूब मेहनत करे, लेकिन हो नहीं रहा है, जिससे कारण से आपको समस्या हो रहा है। तो आप कैसे कीजिएगा? है किसी के पास आंसर? आखिर कैसे करने पे हम लोग आगे बढ़ेंगे? नहीं है आंसर? चलो हम लोग उसी पे आते हैं। सबसे पहला चीज, तुम क्या चाहते हो? क्या कि लोगों का हैबिट होता है हवा ताल में कोई भी चीज चाह लेना। तो सबसे पहले ये श्योर हो जाओ कि तुम क्या चाहते हो। पहला चीज, चलो तुम्हारा टारगेट पहले क्या है। तुम्हारा टारगेट का अर्थ क्या हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या चाहते हो। पहले ये चीज श्योर होना पड़ा। ये चीज अगर श्योर नहीं है तो तुम पूरा जिंदगी चाहोगे, कुछ बन नहीं पाओगे। तो पहले ये चीज श्योर होना पड़ा कि तुमको क्या चाहिए। कोई बच्चा बोलता है मुझको डॉक्टर बनना है, ठीक है। कोई बोलता है इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है नहीं मुझको IITian बनना है, टेक्निकल सेक्टर में जाना है। तो आदमी बहुत कुछ चाहता है। ये तो हो गया बहुत लॉन्ग टाइम लगने वाला चीज। अब शॉर्ट टाइम में आते हैं, उसको छोटा सा करके लेके आते हैं। कोई चाहता है मुझको बहुत पढ़ना है, कोई चाहता है मैं हार्डवर्क करूं, कोई चाहता है मुझको क्लास में सबसे तेज हो जाना है, कोई चाहता है नहीं मुझको स्कूल में टॉप करना है। तो सबसे पहले क्लियर हो जाओ तुमको क्या चाहिए। क्या कि बच्चों में क्या होता है, अभी तुम सोच रहे हो कि मुझको टॉप करना है, सब में टॉप करना है या सब में तेज होना है, तुम ये चाह रहे हो। और घर पे जाते ही किताब लेके जाओगे, किताब को जाके फेंकोगे और घूमने चले जाओगे, खेलने चले जाओगे। अरे भाई क्या चाह रहे थे, चाहते क्या हो? तेज बनना। तो तेज बनने के लिए क्या क्या करना होगा वो करोगे ना, कि किताब पटक के घूमने जाओगे? क्या करोगे? किताब पटक के घूमने तो नहीं जाओगे, नहीं। अब जैसे कि अभी टारगेट कर रहे हो मुझको तेज होना है, और घर पे जाके सोच रहे हो नहीं मुझको घूमने जाना है। फिर शाम हुआ तो सोच रहे हो नहीं मुझको टीवी देखना है। जैसे पापा आए या मोबाइल आए तो फिर तुम चाहे नहीं मुझको मोबाइल चलाना है। मतलब पल पल तुम्हारा टारगेट चेंज होते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? मुझको तेज बनना है, जैसे माइंड में आ रहा है, ठीक है तेज बनो। तो जैसे हर पल माइंड में रहेगा मुझको तेज बनना है, तब तो तेज बन पाओगे ना। हर पल तो माइंड में नहीं है तेज बनना है। एक पल अभी सोचे मुझे तेज बनना है, दोस्तों के साथ बैठे तो प्लानिंग हो गया नहीं चलो आज क्रिकेट खेलना है। जैसे घर पे गए किताब फेंके क्रिकेट खेलने चले गए। शाम को आए रूम पे, शाम को आए तो मोबाइल अवेलेबल है, वहां पे मोबाइल मिल गया, तो फिर अपना टारगेट भूल गए, मोबाइल चलाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद खाना खाए तो टीवी चल रहा है, तो फिर जाके टीवी देखे, खा के सो गए। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ये श्योर होना पड़ रहा तुमको क्या बनना है, और जो चीज तुम बनना चाहते हो, जो तुमको बनना है वो चीज हमेशा तुम्हारा माइंड में घूमते रहना पड़ा। मुझको तेज बनना है, तेज बनना है, तेज बनना है। ये बात नहीं सर जब स्कूल में आता हूं तो सोचता हूं तेज बनना है, और घर पे जाता हूं तो बैग फेंकने टाइम पे खेलने जाना है, शाम को आता हूं तो नहीं टीवी देखना है। वैसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो पहले जो चीज तुमको बनना है पहले उसको सेट करो।
ठीक है, उस सेट करते ही पहला स्टेप, हर पल उसके बारे में सोचना है। क्या करना है? जो आपको बनना है या जो आपको करना है, आपको तेज बनना हो, आपको बहुत अच्छा से पढ़ना हो, ठीक है, तो हर पल उसके बारे में क्या करना है? सोचना है। अगर हर पल सोचते रहे तो ठीक है, हर पल सोच नहीं रहे हो तो समस्या आ सकता है। इसलिए हर पल सोचते रहो, जैसे जैसे सोचोगे वैसे वैसे अच्छा होगा, जैसे जैसे सोचोगे वैसे वैसे क्या होगा? अच्छा होगा। और सोचना बंद किए तो कभी भी चाह के भी अच्छा नहीं हो पाओगे। तो जो आप पहले चाहते हैं कि जो आपको बनना है, पहले उसको क्या करो? हमेशा सोचते रहो, मुझको तेज होना है, तेज होना है, तेज होना है, मुझको अच्छा से पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। मुझको क्लास में जब भी सर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सबसे पहले मेरा हाथ उठना पड़ा। मतलब जब आप मैं दू वैसा बनना है तो पहले माइंड में एक चीज हमेशा रहना पड़ा, ठीक है। खेल भी रहे हो तो ये भूल के मत खेलो, ताकि ये चीज को भूल के खेलोगे तो शनिवार का दिन है, जैसे हम लोग का छुट्टी होता है, तो सुबह से खेलना शुरू करोगे तो शाम तक खेलते रह जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो वैसा उसको भूल के नहीं खेलना है। मैं खेलने गया, थोड़ा खेल लिया, लेकिन माइंड में मुझको तेज बनना है और मुझको आगे जाना है, ये चीज माइंड में है, भूला नहीं हूं, ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ, स्टेप फॉलो करना है। चलो अब इसका दूसरा स्टेप आते हैं। जैसे मैंने सोच लिया मुझको तेज बनना है, तो सोचा तेज बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। मुझे तेज बनने के लिए क्या क्या करना होगा। पहले क्या क्या करना होगा, तो इसके बारे में सोचते हैं। पहले सेट कर लिया, ये बनना है। दूसरा सेट किया, तेज बनने के लिए मुझको क्या क्या करना होगा। तो पहला चीज, तुमको ईमानदारी से पढ़ना होगा। क्या करना होगा? तो क्वेश्चन करते पूछते ही जवाब आया, ईमानदारी से पढ़ना होगा, ईमानदारी से पढ़ना होगा। पहला जवाब आया। तेज बनने के लिए मुझको क्या करना होगा, तो जवाब आया मुझको ईमानदारी से पढ़ना होगा। अब आता है कैसे पढ़ूंगा तो लगेगा ये पढ़ाई ईमानदारी से हो रहा है। कैसे पढ़ूंगा तो लगेगा पढ़ाई ईमानदारी से हो रहा है, और कैसे पढ़ूंगा तो लगेगा पढ़ाई बेईमानी से हो रहा है, ठीक है। तो चलो आप पता करते हैं कैसे पढ़ूंगा तो पढ़ाई लगेगा ईमानदारी से हो रहा है। पहला चीज इसका, पहला चीज, बहुत बच्चा का हैबिट होता है क्लासरूम में सर लोग बहुत डांटे, गाली दिए, पीटे भी, तो बच्चा जाके पढ़ता है, या तो बच्चा जाके होमवर्क करता है, और उतना ही सर नहीं किए तो बच्चा सब वो नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? जब टीचर पीटे, गाली दिए, धमकाए, नहीं तुमको करना है, तो बच्चा सब करके आता है, और टीचर ये चीज नहीं किए तो बच्चा सब करके नहीं आता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बेईमानी से पढ़ाई हो गया, ईमानदारी से पढ़ाई हुआ। सर कुछ बोले या ना बोले, सर कुछ बोले या ना बोले, मेरा ड्यूटी है पढ़ना और मैं पढ़ूंगा। बात समझ में आ गया? मेरा ड्यूटी है पढ़ना और मैं पढ़ूंगा, ये चीज को नहीं भूलना है। ईमानदारी से पढ़ने का अर्थ ही हुआ कि मेरा ड्यूटी है पढ़ना, मैं पढ़ूंगा, मुझको इससे मतलब नहीं है सर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ताकि सर लोग का भी हैबिट होता है, चलो तुमको होमवर्क दे दिया, होमवर्क तुम करके आ गए, लेकिन सर लोग उसको याद नहीं करने के लिए बहुत बार नहीं बोलते हैं, बहुत कुछ नहीं बोलते हैं। तो बच्चे सब भी क्या होता है, बस घर पे गया, होमवर्क किया, होमवर्क करके आ गया और बोला मेरा काम खत्म। और जैसे एग्जाम आता है तो एग्जाम के टाइम में क्या करता है, पढ़ना शुरू करता है, एग्जाम के टाइम में खूब पढ़ता है और जाके एग्जाम देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, सर बोले या नहीं बोले, मुझे ईमानदारी से पढ़ना है,
ईमानदारी से पढ़ने का अर्थ हुआ सर बोले तो भी, नहीं बोले तो भी, सर डांटे तो भी, नहीं डांटे तो भी, हमको क्या करना है? पढ़ना है। जो टॉपिक मैंने पढ़ लिया वो टॉपिक मेरा कंप्लीट होना पड़ा। ठीक है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा वो टॉपिक कंप्लीट होना पड़ा। टॉपिक चलो कंप्लीट होना पड़ा। पहला चीज यहां पे आए, ईमानदारी से पढ़ने का अर्थ क्या होता है? जो टॉपिक पढ़े वो टॉपिक कंप्लीट होना पड़ा, बस होमवर्क बना के नहीं, उसको याद भी करके। ठीक है, अब जब टॉपिक कंप्लीट करने जाओगे तो तुम बोल सकते हो सर टॉपिक कंप्लीट करने में समस्या हो रहा है। तो वहां पे देखना है टॉपिक कंप्लीट करने में क्या क्या समस्या हो रहा है। सबसे पहला समस्या तुमको हो सकता है उसका वर्ड तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा। वर्ड इंग्लिश में है तो इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि जब तक सर तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं तुम पढ़ने में कभी प्रगति नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है? जब तक सर जी पढ़ा रहे हैं प्रगति नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम अपना से पढ़ना शुरू कर दिए उस दिन से प्रगति तुम्हारा जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन अपना से पढ़ना शुरू किए उस दिन प्रगति आना शुरू। तो सबसे पहले टॉपिक को कंप्लीट करना है। टॉपिक कंप्लीट करने में जाते ही तुमको आएगा पहले वर्ड, बहुत सारा वर्ड मीनिंग होगा जो तुमको याद नहीं होगा, है ना? तो मोबाइल तो सब लोग चलाता है, मोबाइल पे कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड कर लो। मोबाइल पे कोई भी डिक्शनरी एक डाउनलोड कर लो। जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, साइंस का हो, सोशल का हो, इंग्लिश का हो, जिसका भी हो या मैथ का भी मीनिंग हो, वो टॉपिक का जितना भी मीनिंग है उस सब मीनिंग को पेंसिल से वहीं पे लिख दो। बात समझ में आया? चलो कोई जैसे वर्ड आ गया, यहाँ पे आ गया एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव मुझको समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? डिक्शनरी में देखो और उसका मीनिंग लिख दो। एक्सपेंसिव का महंगा होता है, किताबें वहीं पे लिख दिया। ठीक है, अगर वैसे करके लिख रहे हो तो एक टॉपिक में हो सकता है 20, 25, 30, 40 या 50 मीनिंग तुम्हारा होगा जो तुमको नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे मीनिंग रख दिए, आज जैसे तुम पढ़ना शुरू किए वैसे वो चीज धीरे धीरे तुमको समझ में आने लगेगा। घर पे जाके अभी बैठ के पढ़ते होगे तुम लोग तो पढ़ने में समस्या आता होगा, तो समस्या आता होगा तो किताब रख के दूसरे काम में लग जाते होगे। लेकिन जैसे तुम पढ़ना शुरू करोगे और तुमको समझ में आ रहा है और तुम बात को अच्छे से समझ रहे हो तब तो पढ़ोगे ना। तो चलो पहले वर्ड को लिख देना है, वर्ड को लिख के सबको तैयारी कर देना है, पहला चीज। दूसरा चीज, जैसे वर्ड सबका लिख दिए, दूसरा चीज सबका मीनिंग निकालना शुरू करना है। जैसे अब एक सेंटेंस हुआ, एक सेंटेंस में 4 वर्ड हुआ, 5 वर्ड हुआ। आई रीड अ बुक, एक सेंटेंस हो गया, आई रीड अ बुक। तो आई का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, बुक का मतलब क्या होता है? चलो मुझको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे मैं वहां पे बोलूं आई मतलब मैं, रीड मतलब पढ़ना, ए मतलब एक, अब बुक मतलब किताब, मैं एक किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक। तो जैसे उसका मीनिंग निकाले, चलो तुमको समझ में नहीं आया आई रीड अ बुक, चलो मैं इस एक किताब पढ़ा ही अर्थ निकाल दिए, या मैं पढ़ा ही हूं निकाल दिए, कम से कम मीनिंग तो समझ में आ जा रहा है ना। अब तो पहले वाला नहीं रह गया है, चलो पूरा कंप्लीट सेंटेंस है और समझ में नहीं आ रहा है। तो जब तक तुम लोग टीचर पे डिपेंडेंट बने रहोगे, डिपेंडेंट बोलते मतलब सर ये पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा और सर ये नहीं पढ़ाए तो मैं नहीं पढ़ूंगा, वैसा अगर तुम लोगों का हैबिट है तो उस हैबिट को अब छोड़ो, सबका मीनिंग लिखो। ठीक है, बहुत बच्चों के पास मोबाइल नहीं होगा तो डिक्शनरी नहीं है, तो जितना भी वर्ड तुमको नहीं आ रहा है अंडरलाइन कर लो किताब में। सर जैसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सर को बोलो सर जी इसका मीनिंग आप लिखवा दीजिए, सर जी लिखवा देंगे बोर्ड पे, वहीं पे पेंसिल से कॉपी में भी लिख लेना है और पेंसिल से किताब में भी मीनिंग लिख लेना है, और तब किताब को अपना से पढ़ना शुरू करना है। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, ये 3 बार पढ़ने के बाद आई थिंक कोई भी चीज वहां पर नहीं रहेगा जो तुमको नहीं आएगा। अगर वैसा चीज हो गया तो तुमको तेज बनने में कोई रोक सकता है?
कोई नहीं रोक सकता। तो अगर इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं तो सबसे पहले टारगेट रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि तुम टारगेट नहीं रख रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जैसे कि मुझको यहां से कल जाना है, मैंने एक टारगेट रखा लेकिन रास्ता मुझको मालूम नहीं है। मैं तुमसे पूछा भाई मुझको कलैया जाना है, मैं कैसे जाऊं? तुम बोलोगे सर जाइए रोड पे और आगे बढ़ जाइए। फिर आगे जाऊंगा, वहां से फिर किससे पूछूंगा भाई कलैया कैसे जाना है, नहीं मालूम है। पूछते 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 आगे चले जाऊंगा। अब मुझको मालूम ही नहीं है क्या करना है और कहां पे जाना है, तो मैं क्या कहूंगा यहीं पे घूमता रहूंगा ना। मुझको मालूम ही नहीं है कहां पे जाना है, मुझको मालूम ही नहीं क्या करना है मुझे। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले टारगेट लेना है कि तेज बनना है, बहुत से आगे जाना है। टारगेट लेने के बाद दूसरा चीज, उसको चेंज नहीं करना है। टारगेट एक ही हो, 10 टारगेट नहीं हो, एक ही टारगेट हो, ठीक है। हर पल टारगेट के बारे में सोचते रहना है, ठीक है। हर पल टारगेट के बारे में सोचते रहना है, मुझको तेज बनना है, तेज बनना है, तेज बनना है, तेज बनना है, ठीक है। और मैं हर पल सोचते रहना है, क्यों बोल रहा हूं? ताकि एक कहावत है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। तो जैसे तुम टारगेट के बारे में सोच रहे हो मुझको तेज होना है, तेज होना है, तेज होना है, हर पल माइंड में आएगा तेज होना है, तेज होना है, तेज होना है, तो तेज होने के लिए कुछ ना कुछ करोगे। जाकर घर पे बैठोगे, 50 बार सोचे 60 बार सोचे, अपने वो चीज माइंड में आने लगेगा वो करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा सोचने रहना है, उसको चेंज नहीं होना है। टारगेट को टारगेट वही रखना है। तो जैसे माइंड में आएगा तो वहां पे बात आएगा तुम्हारा कि अब आखिर करना क्या है तेज बनने के लिए। तो बात आएगा भाई ईमानदारी से पढ़ना होगा, बिना पढ़े ईमानदारी से गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो जैसे ईमानदारी से पढ़ना होगा तो बात समझ में आएगा कि सब सर लोग बोलते हैं ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, लेकिन कोई बताते नहीं ईमानदारी से पढ़ना क्या होता है। तो ईमानदारी से पढ़ने का अर्थ होता है बस टीचर पढ़ाए तो नहीं पढ़ो, तुम अपना से भी वो चीज को पढ़ो। जब तुम अपना से वो पढ़ना शुरू कर दिए तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब तक तुम अपने से पढ़ नहीं रहे हो तुम्हारा प्रॉब्लम समाधान होने वाला नहीं है। टीचर तुमको पढ़ाए तुम उसको नहीं पढ़े, टीचर तुमको पढ़ाए और तुम उसको नहीं पढ़े, तो जो नॉलेज सर जी तुमको दिए हैं वो नॉलेज फिर सर जी के पास रिटर्न हो जाएगा। सर जी लोग पढ़ाते पढ़ाते कैसे बहुत तेज हो जाते हैं। तुम लोगों को पढ़ाया, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, तो नहीं पढ़ रहे हो तो नॉलेज रिटर्न होगा टीचर के पास। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो तुमको बनना है तेज, तो तुमको और तरीका निकालना होगा, मैं खुद से कैसे पढ़ूं, मैं खुद से कैसे पढ़ूंगा तो तेज होऊंगा। तो सबसे पहला चीज वो टॉपिक को देखो, वो टॉपिक को तुमको कंप्लीट करना होगा, ये टॉपिक को अपना से पढ़ना होगा। अपना से पढ़ने के लिए सबसे पहले तुमको वर्ड मीनिंग पे काम करना होगा। पहला चीज जैसे वर्ड मीनिंग कर लोगे, दूसरा चीज उसका मीनिंग निकालना होगा। मीनिंग निकालना होगा, वर्ड मीनिंग के लिए मैं 2 तरीका बताया हूं यहाँ पे। तीसरा तरीका में सुनो, या तो मार्केट से डिक्शनरी किन लो, A to Z कोई भी डिक्शनरी। दूसरा लेकिन अच्छा वाला किनना, ताकि फुकटिया किनोगे तो उसमें गलत मीनिंग से भी रहता है। हाँ, दूसरा नहीं हो तो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मीनिंग का मोबाइल पे, उससे भी हो जाएगा। तीसरा सर पढ़ा रहे हैं तो अंडरलाइन करके रखो, मेन चीज जो नहीं आ रहा है सर से वही टाइम पे लिखवा लो, ठीक है। एक काम जैसे हुआ उसका मीनिंग निकालो, और मीनिंग निकाल के जितना भी सेंटेंसेस आ रहा है टॉपिक में सब सेंटेंस को अपना से समझने का प्रयास करो, ठीक है। क्या करो? अपना से वो समझने का प्रयास करो। और उसको अगर ऐसे कर ले रहे हो और सब चीज तुमको अपना से आ जा रहा है तो तुम्हारा प्रॉब्लम वहीं पे धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जैसे तुमको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म होने लगेगा। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप, इतना करने के बाद हो सकता है तुम ये करना चाहे और चाहते ही हो जाएगा, जरूरी नहीं है। इसमें टाइम लगेगा तो तुमको टाइम देना होगा। काहे कि 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है। कोई भी चीज धीरे 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 जाके तब बदलता है। डायरेक्ट कुछ बदलता है? कुछ नहीं बदलता है।
हम लोग ए स्टेज पे आने के लिए, इतना बड़ा होने के लिए कितना साल बिताए हैं? किसी का 10 साल होगा, किसी का 8 साल होगा, किसी का 12 साल, किसी का 14 साल, इतना साल बिताए हैं ना, तब तो स्टेज पे आए हैं। जल्दी तो नहीं आ गए हैं। तो ये भी करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम में, अब इसमें साल नहीं लगेगा, तुमको महीना भर फॉलो करोगे, महीना भर में ही दिखने लगेगा। आज ही तुम गए, आज ही इस चीज पे काम करना शुरू किए, किताब का मीनिंग गो थ्रू करना शुरू किए, टक 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 अंडरलाइन किए, मीनिंग सब लिखे और टॉपिक अपना से पढ़ना शुरू किए, तो मैक्सिमम मीनिंग तुम समझ जाओगे, मैक्सिमम समझ जाओगे, समस्या तुम्हारा धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, पहला चीज। लेकिन एक दूसरा स्टेप आएगा, टाइम तुमको लगेगा, तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा? धैर्य धारण करना होगा। पैसेंस होता है ना, पैसेंस रखना होगा, क्योंकि पैसेंस नहीं रख रहे हो तो कुछ नहीं होगा। पैसेंस नहीं रखने के कारण से जल्दी तुम हड़बड़ा जाओगे, और हड़बड़ाने के कारण से सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, धीरे 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 आगे बढ़ना है। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, इसमें हेल्प करने के लिए तीसरा स्टेप, जो बच्चों का कंपनी है, कंपनी का अर्थ क्या होता है? संगत। संगत, जो संगत है उसमें भी तुम लोगों को काम करना होगा। जैसे कि कोई एक बच्चा काम कर रहा है, जैसे मैंने लिखने वाला काम कर रहा है डिक्शनरी से, मैं भी लिख रहा हूं, वो भी लिख रहा है, वो भी लिख रहा है डिक्शनरी से, या सर से ही पूछे तो एक बच्चा पूछा तो सर पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन वहीं पे 5 6 7 बच्चा हो गया, जो है तुम जो अंडरलाइन करना वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो करेगा, वो नहीं करने वाला वो करेगा, वो नहीं करने वाला वो करेगा, पूरा किताब अंडरलाइन हो जाएगा ना। आज सर को बोल दो, सर 1-2 दिन बस हम लोग का मीनिंग ही करा दीजिए, मीनिंग में ही वर्क करा दीजिए। ठीक है, मीनिंग में काम हो जाएगा। टॉप में तुम मीनिंग को याद करो और एक सिंपल सा फंडा अप्लाई करो। स्कूल से आते ही दोस्त से मीनिंग पूछना शुरू कर देना है। अगर घर से आ रहे हो तो घर से एक दूसरे से मीनिंग पूछते पूछते आओ, एक दूसरे से मीनिंग पूछते पूछते आओ। स्कूल में भी लीजर पीरियड है, या सर क्लासरूम में नहीं आए हैं तो उससे मीनिंग पूछते रहो। वो तुमसे पूछे तुम मुझसे पूछो, तुम मुझसे पूछे वो तुमसे पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक वर्ड एक्सपेंसिव, मतलब महंगा। करो को पहले एक्सपेंसिव मतलब मालूम था तुम्हें? नहीं मालूम था। अब एक्सपेंसिव मतलब क्या है? महंगा। महंगा अब तो मालूम हो गया ना। अब एक बार इसको बोला, इसको महंगा मालूम हो गया, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसे पूछो तो इसको याद हो जाएगा। याद करने का सबसे खतरनाक तरीका होता है पूछना शुरू करो। बात समझ में आ रहा है? तो एक बच्चे के लिए टफ हो सकता है, लेकिन तुम अपना क्लास के ग्रुप बना रहे हो, 5 बच्चा 6 बच्चा 7 बच्चा वैसा कर रहे हो, और वैसा अपना में बना के और तब वर्क कर रहे हो, तो सबके लिए आसान होगा और सब बहुत आगे चला जाएगा, और हर एक चीज सिंपली तुम लोगों को याद हो जाएगा। कोई डिफिकल्टी तुम लोगों को नहीं होगा। अगर ये चीज अप्लाई कर रहे हो तो अपना कंपनी में एक चीज लेके आ गए कि हम सबको तेज बनना है, इसलिए हम लोग ऐसा करो, मीनिंग के लिए सर से या डिक्शनरी से या मोबाइल से जहां से भी सब लोग लिख लो, एक दूसरे से पूछना शुरू करो। साथ में जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो जितना भी कमजोर बच्चा होता है ना, कमजोर बच्चा थोड़ा सा पढ़ लेता है तो वो छुपाता है। जो बच्चा तेज होता है वो जितना भी पढ़ता है वो सब चीज को शेयर करता है। बात समझ में आ रहा है? मुझे आया, मैंने इसको बताया, मैंने इसको बताया, मैंने इसको बताया, उसको बताया, उसको बताया, उसको बताया। यदि मैं 5-6 लोगों को बता दिया तो चीज परमानेंट मेरे माइंड में सेट हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, मैं कभी भूलूंगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? और छुपा कर रखा तो धीरे 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 क्या होगा, वो लुप्त तो होते जाएगा। धीरे 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 भूलते जाओगे, भूलते जाओगे, भूलते जाओगे, भूलते जाओगे, एक दिन भूल जाओगे। लेकिन वही बताना शुरू किए तो कभी नहीं भूलोगे। ये भी याद करने का तरीका है। तो जो भी चीज तुम तैयारी कर रहे हो, जो भी टॉपिक है, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो, मत छलफल करो, उस पर बात करो। कोई तुम्हारा प्रॉब्लम है तो उसको मालूम होगा, उसका प्रॉब्लम तुम्हें मालूम होगा। बोलो मुझे ये प्रॉब्लम है, किसी को मालूम है, चल सॉल्व कर। वो तुम्हारा सॉल्व करेगा, तुम उसको सॉल्व करो, बहुत आगे जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो माइंड करना। 2 चीज, 3rd चीज, यहाँ पे 3 चीज।
यहाँ पे 4 चीज पे आते हैं। जब भी तुम लोग क्लासरूम में हो, ताकि जैसे मैंने बोल दिया, टॉपिक पे काम करना है, मीनिंग पे काम करना है, इसके लिए करना शुरू किया, धैर्य धारण करना होगा, जल्दी होगा नहीं। तीसरा चीज अपना कंपनी को भी सही कर देना होगा। चौथा चीज क्लासरूम। क्लासरूम का इन्वायरमेंट पूरा बच्चों पे ही डिपेंड होता है। क्लासरूम का इन्वायरमेंट पूरा बच्चों पे ही डिपेंड होता है, सर पे डिपेंड नहीं होता। अगर तुम लोग चाहते हो अच्छा से पढ़ना है तो पढ़ाई अच्छा से होगा। तुम लोग चाहते हो अच्छा से पढ़ना नहीं है तो पढ़ाई अच्छा से नहीं होगा। तो तुम लोग अगर वातावरण को शांत करके रखे और प्रयास किए से सर जितना भी पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम समझो। मैक्सिमम क्या करो? मैक्सिमम समझो। और मैक्सिमम समझने के लिए क्या करना होगा? जैसे मैं यहां पे हूं और बोल रहा हूं, तुम लोगों में से कितना दोस्त अभी तक बात किया है? कोई बात ही नहीं किया है। बात किया है? बात नहीं किया है। कहां पे देख रहे हो? यहाँ पे। जैसे ऐसा लग रहा हो तेरा ध्यान किधर है तो तुम्हारा हीरो इधर है। वैसा ही तुम लोग ध्यान लगा के एक टक देख रहे हो और मेरे बात को सुन रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो। मैं तेज कैसे बनूंगा? नहीं। क्लासरूम में भी सर पढ़ा रहे हैं, एक टक लगा के सर का बात सुनना है, टक आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं सर से, ठीक है? और देखते रहना है सर क्या पढ़ा रहे हैं। दोस्तों के साथ साइड टॉक नहीं करना है, चिट चैट नहीं करना है, मतलब दोस्तों से बात नहीं करना है। ताकि जैसे दोस्तों से बात किए तुम टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। क्या हुआ? टॉपिक से डाइवर्ट, टॉपिक से दूसरा ओर चले गए, तुम दूसरा कुछ पे बात करने लगे, तब तक सर 5-7 वर्ड वो बोल दिए रहेंगे, 2-4 सेंटेंस सर बोल दिए रहेंगे और तुम पीछे पड़ जाओगे। इसलिए क्या करना है? क्लासरूम का इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना है। बात समझ में आ रहा है? सर पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे बात नहीं करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है? जो टॉपिक भी सर पढ़ाए पूरा का पूरा समझना है, बात नहीं करना है और सर से क्रॉस क्वेश्चन करना है। हम लोग के माइंड में एक चीज होता है, से कोई आदमी क्वेश्चन पूछा तो जो आदमी जवाब दिया वो बहुत तेज होता है, हम लोग ये सोचते हैं ना, से जो जवाब दिया वो बहुत तेज होता है। नहीं, तेज वो होता है जो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। माइंड अपना चेंज कर दो अब। तेज वो होता है जो बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। पढ़ने वाले बच्चों के पास बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन होता है, और जो क्वेश्चन नहीं पूछता है वो सबसे कमजोर होता है। क्लासरूम में जो क्वेश्चन नहीं पूछे समझ नहीं, कमजोर यही है। इसलिए क्वेश्चन पूछो। क्लासरूम का एनवायरनमेंट सही करो, सर से क्रॉस क्वेश्चन करो, टॉपिक पे अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछो, और नॉलेज का शेयरिंग एंड केयरिंग करो। इधर से उधर शेयर करते रहो, मेरा नॉलेज तुम्हारे पास, तुम्हारा नॉलेज मेरे पास, और दिन दुगुना रात चौगुना तुम लोग बढ़ते जाओगे। तुम लोगों को कोई रोकने नहीं जा रहा है, बस इतना चीज को मेंटेन कर लेना है। टारगेट जो लेना है उस पर से भटकना नहीं है, हमेशा उसके बारे में दूसरा स्टेप सोचते रहना है। जैसे सोचोगे एक टाइम आएगा तुम बोलोगे अच्छा इसको पाने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, अपने आप स्टेप पे तुम बढ़ जाओगे। तो पहला स्टेप टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मीनिंग देखना होगा। मीनिंग के लिए या तो खरीदो, या तो मोबाइल से लो, या तो सर से लिखवाओ। उसके बाद सबको अपना से अर्थ लगाना होगा। ये चीज करने के बाद टाइम लगेगा, ताकि इतना दिन तक टाइम वेस्ट किए हो तो बोलते ही अब नहीं होगा, तो टाइम लगेगा, वहां पे टाइम देना है। उसके बाद अपना जो कंपनी है, संगत है, उसको सही करना है, ताकि वो सही रहा तो सब कुछ सही है, संगत गड़बड़ हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों के साथ कुछ छुपाना नहीं है, सब कुछ शेयर करना है, साथ मिलकर पढ़ना है। क्योंकि हम लोग को मालूम है एक का बोझा और 100 का लाठी। 100 लाठी एक जगह पे बांधो तो क्या हो जाएगा? एक आदमी भूखेगा तो उसका बोझा हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। 100 आदमी हाथ में रख ले तो लाठी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो इसलिए सब लोग है मिलजुल के करोगे तो काम सिंपल हो जाएगा, लेकिन वही नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में क्लासरूम का एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट बनाना तुम लोगों का काम है। क्योंकि सर लोग आते हैं, पढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं और निकल जाते हैं। राह कौन जाता है? विद्यार्थी लोग रह जाता है। तुम लोग अपना जिंदगी यहाँ पे बनाने आए हो और जिंदगी अच्छा नहीं बन रहा है तो कल के टाइम में कुछ भी नहीं अच्छा होगा। आज अच्छा होगा तो कल बहुत अच्छा होगा। बुरे कहां से होगा? आज अच्छा होगा तो कल भी अच्छा होगा।
लेकिन आज अच्छा अगर नहीं हुआ तो कल बुरा होगा। क्योंकि हम लोगों को मालूम है अभी हम लोग जो जितना तेज है पढ़ने में और अभी जितना मेहनत करेंगे कल के टाइम में इसी के आधार पे हम लोगों को काम करना होगा। हम लोग क्या करने आए हैं यहाँ पे? कल के टाइम में हम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ी संघर्ष है। कल के टाइम में हम लोग की जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष है। तो हम लोग कल के टाइम में जो संघर्ष करने वाले हैं वो संघर्ष को सिंपल करने के लिए, वो संघर्ष में जीतने के लिए स्कूल में आए हैं अस्त्र और शस्त्र लेने। ताकि संघर्ष से तुमको लड़ना होगा, संघर्ष से 2-4 तुमको करना होगा। तो अभी जितना ज्यादा अस्त्र शस्त्र लिए, मतलब जितना ईमानदारी से पढ़े, कल का टाइम में उतना सही करोगे या सिंपली जिंदगी को जीत लोगे। और नहीं पढ़े तो हार जाओगे वहां पे जाके। ताकि तुम 25 साल से जब काम करना शुरू करोगे तब 25 से लेकर 60 तक या 30 से लेकर 60 तक 30 साल 35 साल तुमको काम करना है जिंदगी में कमाने के लिए। और वहां पे उतना ही ज्यादा कमा पाओगे जितना अभी हार्ड वर्क करोगे, और वहां पे उतना ही सफल होगे जितना अभी पे सही से पढ़ोगे। अभी सही से नहीं कर रहे हो तो कल का टाइम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग तेज बनना चाहते हो इस चीज को फॉलो करो। ठीक है, कोई भी समस्या हो ड्रीम हेल्पर है ना, क्या है ना, दिल से बोलो यार, कोई भी समस्या हो